हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने को पॉजिटिव किए होंगे और कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर्स का और अपने सभी स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें जो कि उन्हें जानने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जी और आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं। साथ ही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जिनके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं, जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं। ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बाकी के मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कार्ड आया है अपना 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड और किंग ऑफ पेंटिकल। यहां जिनकी भी एनर्जी पिक हुई है उनका दिल दुखी हुआ है, किसी से पेन में है अभी वो इस वक्त। इमोशनली चोट पहुंची है, किसी बात से दिल टूटा है। यदि आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट जिसकी वजह से आप दुखी हैं, तकलीफ में हैं और अब आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, इस तकलीफ से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, उससे आपके पार्टनर का, जिससे आप लव रिलेशन में हैं, उनका भी दिल दुखी हुआ है। मे बी वो पेन में हैं, वो भी इस वक्त इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन्हें भी तकलीफ हुई है। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है उनका मन आगे बढ़ जाने का हो रहा है। इस तकलीफ व दर्द के कारण उनका मन इस रिश्ते से आगे बढ़ जाने का हो रहा है। आपका भी हो सकता है रिश्ते से आगे बढ़ जाने का मन हो रहा हो। आप में से कोई जो अभी तक कार्मिक रिलेशन में डील कर रहे थे, यानी आप लोग रिलेशन में तो थे लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं थे, आपके पार्टनर को आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं थी। आपको किस बात से फर्क पड़ता है, किस बात से नहीं, ये वो समझते ही नहीं थे या समझना नहीं चाहते थे। इनमैच्योर कह सकते हैं। भावनात्मक रूप से आपका रिलेशन जो है वो कमजोर था। आप दोनों के बीच कोई बात हुई है जिससे आपका दिल दुखी हुआ है। उन्होंने अपनी नासमझी के चलते आपको हर्ट किया है। आप अभी पेन में हैं और इस रिश्ते से आगे बढ़ जाने का सोच रहे हैं। आपका मन इस समय रिलेशन से आगे बढ़ जाने का हो रहा है। आप डिसीजन ले रहे हैं कि आप इस तकलीफ व पीड़ा से आगे बढ़ जाएं। आप सिंगल हैं या अनमैरिड हैं तो आप हाल ही में आपको किसी की बात ने हर्ट किया है, किसी की ऐसी बात जिसने आपको इमोशनली हर्ट किया है और आप इस समय सच में परेशान हैं, पेन में हैं, तकलीफ में हैं। तो आपका ऐसे लोगों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाने का मन हो रहा है। अब डिसीजन ले रहे हैं कि आगे बढ़ने का इस पेन से, ऐसे रिश्तों से। या ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज जो है होने में डिले हो रही है, डिले पर डिले होती जा रही है, कहीं कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। आपको कहीं ना कहीं ये भी टेंशन हो सकती है कि एज जो है बढ़ती जा रही है, डिलेज जो है होते जा रहे हैं। तो फिलहाल आप ये सोचकर भी परेशान हैं, आप पेन में हैं इस वक्त। पॉसिबल है यूनिवर्स आपके लिए किसी नए पर्सन को आपके जीवन में भेज रहे हैं। एक नए पर्सन के साथ यूनिवर्स आपके जीवन में एक नए होपफुल कनेक्शन को
होपफुल कनेक्शन का रास्ता खोल रहे हैं। ये जो रिलेशन है वो आपके जीवन में स्टेबल कनेक्शन होगा, यानी स्टेबल स्थिर रिलेशन जो आपके जीवन में हमेशा के लिए होगा। ऐसा रिलेशन जो कमिटेड कनेक्शन होगा, एक मजबूत रिलेशन। आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो ये रिलेशन आपके जीवन में एक कमिटेड साथी को लेकर आएगा। यह आपके जीवन में आपके जीवन को पूर्ण करेगा, आपको पूर्णता का एहसास कराएगा, आपके खालीपन को भरेगा। आपको इनके साथ पूर्णता फील होगी। पॉसिबल है आपको एक कमिटेड साथी मिले, आपको उस पर्सन से मिलकर लगे कि ये आपके लिए परफेक्ट है और साथ निभाने वाला, जीवन भर साथ निभाने वाला एहसास उनके साथ हो। पॉसिबल है जो ये पर्सन होंगे वो ग्राउंडेड साबित होंगे, आपको उनके साथ अपना रिश्ता सुरक्षित व स्टेबल लगेगा। ये भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से मटेरियल सपोर्ट भी मिले, आपको उनसे इमोशनली सपोर्ट के साथ इमोशनली सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ साथ पॉसिबल आपको मटेरियल सपोर्ट भी मिले। आपको इस बात का एहसास होगा कि डिलेस तो हुआ, समय जो है काफ़ी हो गया, लेकिन आप सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे, एक कंप्लीशन फील करेंगे। आपका जो कठिन समय है वो खत्म हो जाएगा। आप इस समय चाहे कार्मिक रिलेशन में डील कर रहे हैं या सोलमेट से, इस समय आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही से कि आगे बढ़ें या नहीं। आगे बढ़ने में हेजिटेशन हो रहा है और साथ ही साथ अंदर ही अंदर क्रोध भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। पिछले जो अनुभव हुए हैं इस रिलेशन में, उसके कारण मन नहीं है कि सब कुछ ठीक करने का, अब अपने रिलेशन में कुछ ठीक करने का। यही स्थिति फिलहाल आपके सोलमेट की भी हो सकती है, जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड हैं। उनको गुस्सा आ रहा होगा, क्रोध आ रहा होगा अपने ऊपर, डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे कि आगे बढ़कर सब सही कर ले, ऐसा उनका मन नहीं हो रहा होगा। कहीं ना कहीं उनको ईगो की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ईगो आगे आ रही हो। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच, उसकी वजह से इच्छा नहीं हो रही हो फिलहाल बात करने की। आपको बता दें कि ये स्थिति जो बनी हुई है वो कुछ ही समय के लिए है, 1 या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक। इस समय आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अड़े हुए हैं अपनी बात पर। हालांकि जो बात हुई है वो उनकी तरफ से ही हुई है, लेकिन फिर भी एक जिद जो है उसे लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, उनको भी नहीं लग रहा, लेकिन पिछली बातों को भूलना भी नहीं चाह रहे इस समय। लेकिन आप पर नजर वो रखे हुए हैं, आपको वॉच वो करते रहते हैं। आप अगर कार्मिक रिलेशन में डील कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्थिति जो बनी हुई है उसमें आप अपने कार्मिक रिलेशन को संभालते अभी आप थकावट, एक होता है ना कि अब और नहीं संभाला जा रहा, अब और संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। आगे बढ़कर सब सही करने का मन नहीं कर रहा होगा और नए अवसर के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए मन में हिचकिचाहट महसूस हो रही होगी। लेकिन आपके लिए सजेशन है, आपके लिए यूनिवर्स में स्थिर व सुरक्षित रिश्ते की संभावना है। ऐसा रिश्ता जो आपके लिए सिक्योर हो और स्टेबल भी हो, इसकी पॉसिबिलिटीज है।
यदि आप अपने डाउट्स को ओवरकम कर सकते हो, यदि आप अपने डाउट्स को ओवरकम कर सकते हो, अपने डाउट्स को कम कर सकते हो और कैलकुलेटिंग माइंडसेट से के साथ आगे बढ़ सकते हो, तो आपके लिए संभावना है ऐसा रिश्ता जो आपको पूर्णता फील कराए, जो आपके लिए सिक्योर भी हो, और ये रिश्ता जो है आपको मजबूती देगा, मेंटल स्टेबिलिटी भी देगा। इस समय हो सकता है आप नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पास्ट की तकलीफों और दुखों के कारण टेंशन में हैं। तो आपको आगे कमिटेड होने से पहले स्थिति का सावधानी पूर्वक आंकलन करने की और समझने की, जानने की जरूरत होगी। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए नए प्रेम की संभावना है। ईश्वर आपके लिए एक नए व सच्चे प्रेम के रास्ते खोल रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति होंगे या होंगी, मेल या फीमेल जो भी होंगी, ये एक बहुत पॉजिटिव होंगे, जो अपने साथ सकारात्मक खुले दिल की एनर्जी लेकर आएंगे, जो आपके जीवन में रोमांच को भर देंगे, फ्लर्टिश एनर्जी वाले होंगे और साथ ही समझदार भी होंगे, जो रिश्ते की अहमियत को समझेंगे। यानी आपकी कमिटेड रिलेशन में नई शुरुआत पॉसिबिलिटीज को बताया जा रहा है। और जो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, तो ये समय जो है आपका अपने रिलेशन में पूरी तरह से कमिटेड होने से पहले मूल्यांकन करने का, स्थिति का सावधानी पूर्वक आंकलन करने का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं आपका कि आप कितने कमिटेड हैं अपने रिश्ते के लिए। हो सकता है आप लोग अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे जितना आपको करना चाहिए था, अपने एम पर इतना फोकस नहीं कर रहे थे। तो यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने काम पर, अपने एम पर भी फोकस करें, जिससे आप एक स्टेबल पोजीशन में आ सकें, आपको वो सब खुशियां मिल सकें जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सकारात्मक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। इसीलिए जो आपके सामने रास्ते खुले हैं उन पर आपका पूरा ध्यान लगे। इसीलिए हो सकता है ये सिचुएशन बनी हो। आपने जो अपनी सीमाएं तय कर रखी हैं उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी से अवगत कराना था, आपको अपनी क्षमताओं से अवगत कराना था। तो हो सकता है आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे, या अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे थे, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान रहे थे, जो आपको फाइनेंशियल व मानसिक मजबूती दे रहा है। तो अब आपके रिश्ते में जो भी नकारात्मकता थी, जो भी नेगेटिविटी आ गई थी, वो अब खत्म होगी, जो कि सन का कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। और आप जो खुशी चाहते थे अपने लिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो जल्दी ही पूरी होगी। रीयूनियन चाहते थे पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर भी रीयूनियन चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो जल्दी ही जो नकारात्मकता के बादल छा गए थे आपके रिलेशन में, वो जल्दी ही छट जाएंगे। आपको यूनिवर्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसीलिए आपके लिए जो रास्ते खोले हैं या खोले जा रहे हैं, उन पर आपका ध्यान लगे। हो सकता है इसीलिए आपके रिलेशन में दूरी आ गई हो। इस समय आपका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों पर, अपने काम पर लगेगा, और आपका रिलेशन और बेटर, और मजबूत होगा, और गहरा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपके साथ जो भी, जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट होते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।